हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और ये वीडियो आज जाएगा, आज ही का वीडियो है, आज ही जाएगा। बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी विहान को लेकर आई हूँ मैं। यहाँ एक पार्क है, ये देख सकते हो पीछे, तो यहाँ एक पार्क है छोटा सा। तो विहान आया हुआ है मेरे साथ, मैं उसको ले आई। मैंने कहा ये पार्क में थोड़ा सा छोटा सा बच्चों का एक बना हुआ है, तो यहाँ पे विहान थोड़ा सा प्ले कर लेगा। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँगी। देखिए चीज़ें मेरे को पता है इस टाइम मेरी लाइफ में क्या चल रही है, क्या है सब कुछ। मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती हूँ, ठीक है। मेंटली स्ट्रॉन्ग मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और अभी इस बारे में बात मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि मैं कुछ भी ना करूँ। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे अभी इस बारे में बात इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वक्त को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए कि अभी वैसी चीज़ें बहुत हमारी लाइफ में ख़राब चल रही हैं। ऊपर से ठीक है, चीज़ें जो भी हैं अभी चल रही हैं, तो बस तुझे पता है, तेरे को तो सब पता है, तू सब समझती भी है। बस ये सोच के कि तेरे को जो लेना है फ़ैसला तो चुपचाप ले लियो, जो तेरे को करना है तो चुपचाप कर लियो अपनी लाइफ में। तो बस यही मैंने डिसीज़न लिया है। एक मिनट, ये देखो ध्यान, इधर देखो, इस तरीके से कुछ झूले लगे हुए हैं ना, तो बस यहाँ पे विहान को थोड़ा प्ले कर लेगा, मैं आप लोगों से बात कर लूँगी। तो मेरे आज भाई का जन्मदिन है, तो आप लोग विश कीजिएगा कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस कुछ दिन की बात है, देखो जो भी चल रहा है लाइफ में इस टाइम बस कुछ दिन की है। मतलब यहाँ पे उसके बाद शायद हम चली जाएंगे ना यहाँ से, एक बार हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी या हॉस्पिटल से यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में आगे कुछ भी होगा, लेके जाना होगा, तो फिर यहाँ से एक बार चले जाएंगे हम। कुछ दिन की बात है। देखो मुझे पता है कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, किसी पॉइंट पे गलत नहीं हूँ। मुझे पता है मैं ठीक हूँ, सही हूँ एकदम। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं या हुई हैं अभी फ़िलहाल आसपास के टाइम में, वो चीज़ें सब कि वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। मतलब क्या गलत हो रहा है मैं सब समझती हूँ, ठीक है, जो चीज़ें हैं। बट फिर भी अभी चुप होने का मैंने फ़ैसला सिर्फ इसलिए लिया कि वक्त को देखते हुए कि हाँ ऑलरेडी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत, मतलब होता नहीं है कि ख़राब चल रही हैं। तो तुझे पता है कि तेरे साथ कुछ गलत हो भी रहा है, तो देख मेरे साथ फिर भी जो भी गलत हो रहा है वो फिर भी तू चुप रह सकती है, अपना ये टाइम निकाल सकती है। इस टाइम मेन मेरे भाई का है कि मेरे भाई के साथ कितना गलत हो रहा है, वो चीज़ सोचने वाली है ना, कि ऑलरेडी वो कितना सफ़र कर रहा है। मैं जो सफ़र कर रही हूँ वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो मेरा भाई सफ़र कर रहा है इस टाइम। मैं तो सिर्फ मेंटली सफ़र कर रही हूँ, है ना। जो भी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो फिज़िकली भी सफ़र कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है, फिज़िकली भी कर रहा है। वो अपनी शरीर से भी सफ़र कर रहा है इस टाइम। तो उसके दर्द के सामने मेरा दर्द बिल्कुल छोटा है, कुछ नहीं है। तो बस यही सोच के कि चल कोई बात नहीं, तूने बहुत टाइम झेला है, तूने बहुत चीज़ें झेली है 3-3.5 साल, तो कुछ टाइम और सही, तेरे को तो कुछ ही टाइम सहन करना है। बस सोच ले कि तेरा बुरा टाइम है तो कहीं ना कहीं तेरे को होता नहीं, सुन देख, कहते नहीं अपने बुरे वक्त में बहुतों की 4 बातें सुननी पड़ती है। तो तू सुन रही है तो सुनती रह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ और दिन सही, कुछ और टाइम सही, पर कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, बस इतना बोलूँगी कि ये जो भी बुरा वक्त आता है ना, तो वो ना आपको इंसानों की पहचान करवाता है, लोगों की पहचान करवाता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त आता है, मतलब रिश्तों की पहचान करवाता है कि कौन आपके असली सगे हैं, कौन आपके बिल्कुल सगे नहीं हैं। तो मैंने एक बात जो समझी है ना बुरे वक्त के सामने, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक्त झेला है, कि आप जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हो ना दुनिया में कि ये आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा, वही आपको धोखा देगा बुरे वक्त में। वही आपको, बल्कि कई लोग ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में, ऐसे आएंगे जिनसे आप ये उम्मीद रखोगे ना कि यार ये आपका सबके साथ देगा, वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि अड़चने भी पैदा करेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके बुरे वक्त में। तो इसीलिए दुनिया में ना आप किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखो। और कई बार ऐसा होता है जिससे हम सोचते भी नहीं है ना कि ये इंसान हमारा ऐसे टाइम में साथ देगा, घूमते फिरते वो इंसान हमारा साथ दे देता है बुरे वक्त में। तो ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है, जो मैं बहुत ही ज़्यादा, होता नहीं, मैंने बहुत चीज़ें करीब से समझी हैं, देखी है, फेस करी हैं, तब मैंने इस पॉइंट पे मैं आगे पहुँची हूँ कि हर एक रिश्ता जो ज़रूरी नहीं होता, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, वो आपका सगा हो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। आपके बुरे वक्त में काम आएगा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो खून का रिश्ता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आपके लिए प्यार होगा, लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मम्मा वो कौन
सा मच्छर था? डेंगू का। डेंगू का तो ये इधर झूला था। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे झूले पे झूल लो फिर आप, ठीक है बेटा? ठीक है मेरा बच्चा? हाँ झूले, दूसरे झूले पे झूल लो बेटा। मैं पता है पहले भी ऐसे ही अपने अपने में बिजी होके अपना टाइम निकाल रही थी, बुक पढ़ लेती थी, विहान का टेक केयर करना, क्योंकि देखो मेरे लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं भी खुद के ऊपर डिपेंड करती हूँ, हम दोनों का मुझे करना होता है। तो खुद बहुत, क्योंकि पता है देखो लोग ना आपको जोड़ने कोई नहीं आएगा, तोड़ने के लिए दुनिया बैठी है। आपको कोई हिम्मत नहीं बनाएगा कि हाँ भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके सगे भी हों, बहुत से ऐसे होंगे आपके लाइफ में रिश्ते जो आपको जोड़ेंगे नहीं, आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करेंगे आपके बुरे वक्त में भी। तो बहुत कुछ है लाइफ में जो मैं फेस किया है ना, समझ में आता है सारी चीज़ें, कि फिर भी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होके ना अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है ज़िंदगी में। और कई बार ना आपको पता होता है कि आप सही हो, तो आपको स्टैंड लेना भी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लिए, खुद के लिए। तो बस मैं भी अब अपने लिए, अपना लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लेना, मैं बहुत चीज़ें हैं यार, मैंने बहुत करीब से पिछले 3.5 सालों में ना अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने बहुत करीब से बहुत चीज़ें सीखी, समझी हैं ज़िंदगी को लेके, बहुत लाइफ को लेके बहुत कुछ समझ में आया है मेरे को अपनी लाइफ में। तो बस जो चीज़ मुझे समझी है ना, मतलब अगर मैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि देखो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, आप कह देंगे ना कई बार कि ताली दोनों तरफ से बजती है, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, इंटेंशनली एक साइड से होता है चीज़ें। हाँ हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं बेटा, चोट खा लोगे, बच्चों का झूला नहीं है, छोड़ दो। हाँ बड़ों का है, ये रहने दो बेटा। अभी छोटे हो बेटा, वो वाला बेटा गिर जाओगे, चोट खा लोगे, रख रहने दो विहान, ये नहीं झूलना, मना कर दिया ना। ये बड़े लोगों की उसमें झूलाते हैं बेटा, मैं नहीं झूला सकती अभी, दूसरा झूलो, वो वाला झूल लो बाद में बेटा। उतर जाओ बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, उतरो, ये हाथी झूल लो, हाथी, ठीक है बेटा, चोट खा लेगी। अच्छा फिर ये दूसरा वाला झूल लो, बड़े वाला झूला झूल लो, ये वाला जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है ना, ये वाला झूल लो बेटा, झूल लो विहान, ये वाला झूलो, ठीक है। हाँ ये दूसरा झूल लो, गोल गोल वाला झूल लो, बैठ जाओ फिर थोड़ी देर। पूरा दिन मैं इस टाइम भगवान का नाम लेके निकालती हूँ, कि अंदर ही अंदर की भगवान का नाम लेके खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग, देखो आप तो बना लोगे खुद को, लेकिन आप कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो, लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग ऐसी होगी ना कि जो आपको तोड़ने वाली होगी, तो आप फिर टूट जाओगे। इसीलिए अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी सराउंडिंग ऐसी है जो आपको तोड़ के रख देगी, मेंटली आपको बहुत तोड़ देगी, तो आप अपनी सराउंडिंग चेंज कर लो। क्योंकि इस चीज़ में मतलब ये नहीं होता, क्योंकि आपको ना बहुत ताकत लगती है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और अगर आपकी सराउंडिंग आपकी हिम्मत तोड़ रही है बार बार, तो देखो वो क्या है ना कि आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है। आप खुद से इतनी मेहनत कर करके आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, फिर आपकी सराउंडिंग फिर आपको तोड़ देगी, फिर आप स्ट्रॉन्ग खड़े होगे, फिर आपको तोड़ा जाएगा, फिर आप खड़े होगे, फिर आपको तोड़ा जाएगा। इसीलिए ना आपको मतलब मेन चीज़ ये है कि आप अपनी सराउंडिंग ही बदल लो। आप ऐसी सराउंडिंग में मत रहो जहाँ पे आपको तोड़ा जाए, आपको मेंटली तोड़ा जाए, इमोशनली तोड़ा जाए। हाँ बेटा, कौन है बेटा? कुछ नहीं, पक्षी है, पक्षी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इस साइड आजा, बिरड है, बिरड है बेटा, बिरड है, इधर आजा, इधर आजा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो आज मैं हो पाया, हाँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी इमोशनली ब्रेक हो रखी हूँ, तो मैं बस बोलने के लिए शायद वीडियो बना पाऊँ 2-3। हाँ हाँ बेटा, कौन सा बिरड था? वो छोटे वाला था। जब झूला झूल ले, अब कोई नहीं है, जब झूल ले, वो बड़े वाला झूल ले बेटा, ठीक है मेरा बच्चा। कौन सा बड़ा? ये बड़े वाला जिसमें ऊपर चढ़ के झूलते हैं ना, वो वाला झूल ले। मामा मच्छर है। अच्छा फिर उस वाले में झूल ले, सामने वाले में, इसमें नहीं है ना मच्छर, बैठ के देख ले। हाँ तो अभी देखो सिचुएशन के हिसाब से ना इंसान को देखना पड़ता है, ठीक है, चुप भी रहना पड़ता है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं।
कि आपको समय आपके विपरीत चल रहा हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें चुप रह के बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें अनचाही चीज़ें आपको सुननी भी पड़ती हैं। अगर आपकी स्थितियाँ विपरीत हो, आपके फेवर में होंगी ना चीज़ें, जब सब कुछ आपके फेवर में चल रहा होगा, तब ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं आपकी लाइफ में। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जब आप मुसीबत में होंगे ना, तो जब आप मुसीबत में होंगे ना, तो आपकी सराउंडिंग भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं होगी। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा मैंने कुछ एक आधा वीडियो अपलोड मतलब बना के रख लिया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी इस टाइम अपलोड नहीं करूँगी। अगर लगेगा आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तब मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी वो वीडियो, बट अभी नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि इंसान को वक्त को देख के ना चुप रहना पड़ता है चीज़ों को, मतलब पता नहीं है कि अंदर ही अंदर ना चीज़ों को पीना पड़ता है। तो वो चीज़ है अभी मेरे साथ कि मुझे अभी अंदर ही अंदर चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है कई बार। बस खुद में रहो, मैं देख लिया बस, ठीक है, मुझे पता है मैं टूटूंगी, फिर ब्रेक होंगी, फिर चीज़ें होंगी ख़राब, फिर से कुछ ना कुछ होगा, बट कुछ नहीं, कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम की बात है, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, शायद महीना 2 महीना, कुछ 2 महीना मुझे सहन करना पड़े, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास खुद का घर है, अपने आराम से विहान के साथ मैं बैठी हूँ। बस अपने बच्चे पे अभी भी ध्यान देना है मुझे। ये वाला चलूंगा, छूलना नहीं आता मुझे, धक्का मारो। हाँ मारती हूँ बेटा, बस अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी, इतने यहाँ पे हूँ तो जब तक, ठीक है। बच्चे का खाना पीना, उसकी विहान की भी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, उसके खाने पीने पे ध्यान दूंगी, उसका खाना पीना, अपनी हेल्थ पे भी प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि देखो आपकी हेल्थ चली गई, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आता है, ठीक है। आज के टाइम में कोई नहीं आता। अगर आपने अपनी हेल्थ खो दी तो कुछ नहीं होता। जब आप अच्छे खासे बैठे हो, आपका शरीर ठीक चल रहा है, तब भी आप चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं। तो सोचिए, देखो ना, जब आपका शरीर आपका साथ ना दे तो चीज़ें कितनी अगेंस्ट हो सकती हैं आपके। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दो। लोग मेंटल पीस आपका ख़राब करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद के पास कोई और काम नहीं होता। खुद का मेंटल पीस उनको मज़ा आता है। कई लोग ऐसे होते हैं यार, कई वो होते हैं जिनको पता नहीं, दूसरों का मेंटल पीस ख़राब करके दूसरों को रोता हुआ देख के अंदर से इंटरनल प्लेजर मिलता है। होते हैं ऐसे लोग, बहुत होते हैं दुनिया में, ठीक है, जिनको जब तक कुछ तमाशा ना हो, टेंशन ना हो, है ना, और चीज़ें ख़राब ना हो, तब तक ना चैन नहीं पड़ता। बट इट्स ओके, आपको समझ आ जाता है ना। बहुत होते हैं, हर किसी के घर में, फैमिली में कोई ना कोई ऐसे होते ही हैं, है ना, जो दूसरों का मेंटल पीस ख़राब करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, चाहे कोई भी हो वो। किसी को भी इतना मौका मत दो कि आपकी मेंटल स्टेट ख़राब करे, मेंटल पीस ख़राब करे, मेंटल हैरेस करे। किसी को भी मत दो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ मेरा बच्चा, झूल ले जाओ बेटा, जाओ झूलो, चाहे कोई भी हो परिवार में। बताओ कौन सा झूलना है? हाँ ये झूलो, ये बड़े वाला नहीं झूलता बेटा, ये वाला हाथी झूल के दिखाओ दोबारा से, झूलो हाथी झूलो, एक बार झूल के दिखाओ ना बेटा। तो किसी को भी इतना राइट मत दो अपनी ज़िंदगी में कि आपका मेंटल पीस वो ख़राब करे। आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छी किताबें पढ़ो, दूर हो जाओ, कट लो बस। जहाँ लगता है आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, उस सिचुएशन से थोड़ा पीछे हट जाओ, बचा के रखो अपना मेंटल पीस, क्योंकि लोग ख़राब करने के लिए बैठे हैं आपका मेंटल पीस, आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं। और उसमें मैं परायों की बात नहीं कर रही, खुद के जो आपका मेंटल पीस ख़राब करते हैं ना, 99% वो आपके खुद के सगे होते हैं। चाहे कोई भी हो, मैं एक का नाम नहीं ले रही, कोई भी हो सकता है फैमिली में, परिवार में, बट वो अपने ही होते हैं जो आपका मेंटल पीस ख़राब करते हैं। तो क्योंकि बाहर के बंदे आपका दिमाग नहीं ख़राब कर सकते हैं। कौन बाहर का बंदा ख़राब करेगा आपका दिमाग, क्योंकि बाहर के लोगों से थोड़ी इतना इफेक्ट पड़ता है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय।